ऑलराइट, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं जो कि आपकी राइडिंग को और सेफ बनाने में हेल्प करेगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि देखो भाई, धूप फिर से देखो, सुबह 7 बजे निकले यार, और कितना पहले निकले। अगले बार अंधेरे में निकल के वीडियो बनाएंगे, सनराइज से भी पहले। तो खैर चलो वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। तो आज यस, हम लोग बात करने वाले हैं सेफ राइडिंग टिप्स के बारे में। तो बहुत टाइम से बात हो रहा था हमारा इस बारे में, हमारे सब्सक्राइबर से मीटअप में, मतलब लाइव मीटअप में ऑफ कोर्स। एंड बहुत ही सारे उल्टे सीधे खबर इतना सुना हूँ, रिसेंट टाइम में देखा हूँ। तो मैं सोचा कि भाई चलो, जब इतने सारे लोग देख ही रहे हैं तो क्यों ना कुछ वैल्यूएबल टिप्स बताया जाए जो काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए रोड में व्हेन यू आर राइडिंग। तो देखो, सेफ राइडिंग में सबसे पहला जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है अबाउट बीइंग अ डिफेंसिव राइडर। सो व्हेन द क्वेश्चन इज अबाउट बीइंग अ डिफेंसिव राइडर, वो कैसे होते हैं और मैं कैसे प्रैक्टिस करता हूँ एक डिफेंसिव राइडर बनने की, वो बताता हूँ आपको। ऑफ कोर्स डिफेंसिव रहना और अग्रेसिव नहीं होना है रोड पे, ठीक है? मतलब खुद को बचाते हुए चलना है, सिंपल भाषाओं में। क्योंकि देखो, आपका टारगेट किसी को मारना या किसी को उड़ाना नहीं है, सेफली पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचना है। तो हमेशा कोशिश करो कि लेन स्प्लिट ना करो बिना मतलब का, और अगर लेन स्प्लिट करो प्लीज इंडिकेट व्हेन यू आर शिफ्टिंग लेन, बिकॉज हो सकता है कि आपसे ज्यादा स्पीड में कोई आ रहा हो पीछे से और वो आपको उड़ा दे। आपने देखा होगा वीडियोस, ऑफ कोर्स बहुत सारे एक्सीडेंट के वीडियोस मिल जाते हैं ऑनलाइन। जब आप किसी गाड़ी के पीछे चल रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं इस गाड़ी के पीछे जाता हूँ, ठीक है, तो आई हैव टू मेक अ सेफ डिस्टेंस। अगर सामने वाली गाड़ी अचानक से ब्रेक मारे तो मैं रुक पाऊँ। ऐसा कहा जाता है कि 2 सेकंड का डिफरेंस होना चाहिए, तो उस टाइम पे आप रिएक्ट करके स्टॉप कर पाओगे। सो मेंटेन सेफ डिस्टेंस एंड देन, और जब ओवरटेक करना हो ना भाई लोग, तो ओवरटेक करते समय ये गलती मत करो, बता रहा हूँ क्या। इसमें भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स हमने देखे हैं। फॉर एग्जांपल देखो, आगे ये पुलिस की गाड़ी जा रही है, अब मैं इस गाड़ी से इतना क्लोज आ चुका हूँ कि मुझे जो है रोड आगे का नहीं दिख रहा है, आपको भी नहीं दिख रहा होगा। इसीलिए ठीक पीछे ना रहें और थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। इस तरह से अगर मेरे को ओवरटेक करना है तो तब थोड़ा सा रोड मेरे को दिखने लगेगा और मैं इस लाइन पे आ गया, उसके राइट वाले जो टायर है ठीक उसके पीछे। अब मेरे को रोड आगे दिख रहा है, तो इस गाड़ी के आगे कोई गाड़ी है या नहीं वो मुझे समझ में आ जाएगा। तो ये एक चीज़ है। ओवरटेक करते वक्त भाई सिग्नल दे दो आगे वाली गाड़ी को। सिग्नल कैसे देना है, आप ब्लिंकर्स दे सकते हो इस तरह से, मिरर में उसके पता चल जाएगा। और हॉर्न दे दो भाई, अगर आपको लगता है बहुत ही क्लोज है गाड़ी या फिर थोड़ा सा रिस्की ओवरटेक लग रहा है। तो सबसे पहले रिस्की ओवरटेक तो आपको करना नहीं है, जब आपको लगे कि सेफ है तभी करो, नहीं तो मत ही करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है 2 सेकंड बाद ओवरटेक करने से, ठीक है? ये चीज़ हो गई ओवरटेकिंग के बारे में। नाउ यू हैव टू अज्यूम अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है? अब आप अज्यूम कैसे करोगे? आप बोलोगे यार ये राइड करते हुए अज्यूम करेंगे तब तो बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ हाउ अजम्पशंस वर्क व्हेन यू आर राइडिंग। चलिए, ये सिग्नल इतना है ना यार कि कंटिन्यूअसली बात नहीं हो पाता है। तो अज्यूम मुझे ये करना है, जैसे मैं जा रहा हूँ ना, तो अगर मैं, बहुत लोग कर्व में टर्न लेते हुए ओवरटेक कर लेते हैं, तो आपको ये अज्यूम करना है कि सामने वाला बंदा जो है ना गलती करने वाला है या लेन स्प्लिट करने वाला है। अजम्पशन पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़, सपोज मैं रोड के इतने साइड से जा रहा हूँ, अभी तो राइट में खाली है, लेकिन मान लो राइट में ट्रैफिक है और बगल में आप देख सकते हो कि लोग खड़े हैं, तो मुझे पहले से ऐसा ही अज्यूम करना है कि भाई कोई ना कोई तो जंप करेगा आगे, कोई ना कोई तो घुसने वाला है। एंड अकॉर्डिंगली आप कॉशियस रहिए एंड स्पीड जो है कंट्रोल रखिए ऐसे सिचुएशन पे। जैसे अभी तो खैर सामने वैसा कोई खास खतरा दिख नहीं रहा है, रोड के बगल में कोई लोग दिखे, आपके आगे कोई गाड़ी दिखे, आपको यही अज्यूम करना है पहले से कि या तो वो लेन स्प्लिट करेगा, या तो अगर गाड़ी पार्क है तो वो अपना दरवाज़ा खोलने वाला है, या कुछ लोग खड़े हैं तो वो रोड पे कूदने वाले हैं। आपको ऐसे अज्यूम करके चलना है। और जब आप इस तरह से अज्यूम करके चलोगे तो आप डिफेंसिव राइडर हो ही जाओगे और आपकी राइडिंग भी बहुत सेफ हो जाएगी। जैसे देखो, फिर से अभी लोग खड़े हैं और लोग ऑलरेडी रोड पे आ गए हैं। अब मुझे पता नहीं उनके पीछे से कोई छोटा बच्चा या फिर कोई बूढ़ा इंसान, या फिर जैसे ये लेडी जो पिंक पहनी है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, वो धीरे धीरे फ़ोन की तरफ देखते हुए रोड की तरफ वॉक कर रही थी। तो अगर मैं इसी लेन में बहुत क्लोजली जाऊँ ना, तो देयर इज़ हाई चांसेस ऑफ कोलिजन। ठीक उसी तरह से अगर आपको सामने कोई जानवर दिखे, गाय दिखे, भैंस दिखे, डायनासोर दिखे, कुछ भी दिखे, आपको वही अज्यूम करना है कि भाई ये तो रोड पे आने वाला है, एंड अकॉर्डिंगली स्पीड को कंट्रोल कर लेना है। अगला पॉइंट देखो, बहुत लोग समझते हैं ना कि राइडिंग फास्ट इज स्किल, लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है, बहुत लोगों का मानना ऐसा नहीं है। राइडिंग फास्ट इज नॉट अ स्किल, एनीवन कैन डू दैट। अगर मैं अभी एक 10-15 साल के बच्चे को बाइक चलाना सिखा दूँ किसी तरह से, और उसके हाथ में ये आ जाए ना, ये घुमाना
मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी टू डू दैट। What takes actual skills and practice is braking। अगर मैं अभी 80-90 के स्पीड में यहाँ पर जाता हूँ और सामने कोई पॉट होल आ जाता है या कोई लेन स्प्लिट करता है या फिर आगे वाला बंदा अगर ब्रेक मारता है, तब भाई आपकी स्पीड काम नहीं आने वाली है। सो इट्स ऑलवेज द ब्रेकिंग एंड हाउ यू कंट्रोल योर व्हीकल डिटरमाइंस हाउ योर स्किल्स आर। सो इस चीज़ को समझो कि असली स्किल जो है बाइक को कंट्रोल करने में। लर्न प्रॉपर ब्रेकिंग। अगला पॉइंट भी जो है ना वो अजम्पशन पे ही है। सपोज आई एम टेकिंग अ यू टर्न फ्रॉम हियर, दिस इज अगेन अ मेन रोड, लेकिन जो छोटे रोड्स होते हैं ना, गलियां जो होती हैं, आप समझ गए होगे मेरे कहने का मतलब। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि रॉन्ग साइड से कोई ना कोई महान इंसान तो आ ही रहा होगा। मैं बहुत सारे जगहों पर देखा हूँ ऐसा होते हुए, रॉन्ग साइड से कोई ना कोई आएगा ही। मैं जब यू टर्न ले रहा होता हूँ और सजेस्ट करूंगा कि आप भी जब यू टर्न ले रहे हो, जिस तरफ से भी आप यू टर्न ले रहे हो, आप ये एक्सपेक्ट नहीं करो कि सिर्फ एक ही तरफ से व्हीकल आने वाला है भाई और आप सेफ हो। नहीं, आप जिस तरफ जा रहे हो अपोजिट साइड से भी व्हीकल आ सकता है और हर बार यू टर्न लेते वक्त ये चीज़ ध्यान में रहना चाहिए। अब देखो, मैं बोलता हूँ कि आई ट्राई टू राइड डिफेंसिव, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत बोरिंग बाइक चलाता हूँ, बिल्कुल नहीं। और चला भी रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ़ इट इज़ कीपिंग मी अलाइव एंड इफ इट इज़ मेकिंग अ कंडीशन वेयर आई कैन राइड टुमारो एज वेल, आई एम फाइन बाई बीइंग अ बोरिंग राइडर। आई राइड फास्ट, आई लव स्पीड, लेकिन उसकी एक प्लेस होती है, उसके कुछ कंडीशन होते हैं। अगर वो कंडीशंस में मैं नहीं हूँ तो आई विल नॉट रेव। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट कंट्रोलिंग योर इमोशंस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ऐसा इसलिए कि सपोज मैं अभी जा रहा हूँ, यहाँ से बगल से कोई बंदा ऐसे रेव करके निकलता है आगे बहुत तेजी से। अब हम इंसानों के अंदर जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है ना, हमें मन करेगा उससे रेस करने का और उसको पीछे करने का, लेकिन हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए वो डिफॉल्ट सेटिंग को करना है ऑफ और वो रिस्क नहीं लेना है। दोस्तों में होता है, एक फन होता है, यू नो, वी नो दैट कोई जीत हार से मतलब नहीं, वो बात अलग है। बट आई डू नॉट नो द नेक्स्ट पर्सन, आई डू नॉट नो व्हाट हिज नेक्स्ट मूव विल बी। मे बी वो मेरे से ज़्यादा इमोशनल है ठीक है, तो कभी रिस्क ना लें उस चीज़ का। तो बिल्कुल आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर आपको ओवरटेक कर रहा है तो कि कोई मेडल या कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ है भाई, मेरे साथ खुद हो चुका है। मैं इमोशन में रेव किया और सामने डेंजर था जिसको मैं अवॉइड किया। बहुत पुराना वीडियो है, झारखंड का वीडियो है, एकदम लाइफ डेथ सिचुएशन हो गया था। सामने गाय था, फिर भी मैं जो अभी थोड़ी देर पहले बात बोला, मैं उस चीज़ पे अमल नहीं करके मैं रेव किया था ज़ोर से, और वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो गया था। और इतना ही रिस्की कि मैं और मेरा पिलियन जो पीछे था, दोनों के लाइफ को मैं रिस्क पे डाल रहा था। बहुत बड़ी गलती थी उस दिन, उस चीज़ का सीख मिला, उसके बाद नहीं किया कभी। तो यस, आगे आने वाले हज़ार्ड्स को समझे, पोटेंशियल हज़ार्ड क्या क्या है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल हज़ार्ड। अब पोटेंशियल हज़ार्ड वही चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले आपको अज्यूम करने बोला। यानी क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं सामने, कोई पॉटहोल हो सकता है, कोई पत्थर हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई घोड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपके रास्ते का रोड़ा बन जाए। तो यस, बी अवेयर ऑफ द पोटेंशियल हज़ार्ड्स। तो मैंने तो हज़ार्ड्स बता ही दिए कि क्या क्या हो सकता है। उन चीज़ों को देख के आप सावधान हो जाएं। छपरियों को देखें तो पोटेंशियल हज़ार्ड समझें, दे आर पोटेंशियल हज़ार्ड एवरी टाइम। छपरी के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था, हमारे उस वीडियो को आप चेक कीजिए, वो भी आपको अच्छा लगेगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें भी दिए थे। अब आगे आता है ह्यूज व्हीकल्स, मेंटेनिंग सेफ डिस्टेंस फ्रॉम ह्यूज व्हीकल्स। बहुत बार मैंने देखा है ना लोगों को ये गलती करते हुए कि जब कोई बड़ा व्हीकल सामने जा रहा है, ट्रक वगैरह, तो उसके साथ साथ में बहुत दूर चलते हैं, आगे या पीछे। गाइस, डू नॉट डू दैट। जब आप कोई बड़ा गाड़ी देखो तो उससे डिस्टेंस बना लो पहले ही, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे बड़े गाड़ी तो बहुत बार ओवरलोडेड होते हैं, एक्सीडेंट का खतरा तो रहता ही है। और बड़े गाड़ी के होने के कारण ना हमें आगे का बहुत कुछ नहीं दिखता है या इस तरफ का कुछ नहीं दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, एक वीडियो क्लिप था, लेफ्ट साइड में देयर वाज अ बस वाज मूविंग और इट वाज स्टेशनरी, आई गेस, आई डू नॉट रिमेंबर वेरी वेल, बट बस था ये समझो। अब इंसान जो है बस के बगल से बहुत तेजी से ओवरटेक कर रहा था, लेकिन उस बेचारे लड़के को ये नहीं दिखा कि बस के आगे साइड से दूसरी तरफ से कोई दौड़ के आ रहा था। तो अब हुआ क्या, जैसे ही ये बस के आगे निकला, बस बगल में है, ये तेजी से जा रहा था, 80-90 के स्पीड में था। जैसे ही ये बस से आगे निकला, वो इंसान जो दौड़ के आ रहा था ना, उससे हो गया कोलिजन। एंड ये कोलिजन बहुत ही भयंकर था। मुझे तो नहीं पता कौन बचा या नहीं बचा, लेकिन देख के ऐसा लगा कि जो इंसान पैदल था वो तो शायद नहीं बचा होगा। अब पता नहीं, देख के लगा, मैं अज्यूम किया देख के, अब क्या हुआ पता नहीं। लेकिन
कहने का मतलब यही है कि जब आप सामने बसेस देखें तो दूरी बना करके रखें, और खासकर जब कोई बस खड़ा है और उसके बगल से आप निकल रहे हो, बस हो, ट्रक हो, कार हो, कुछ भी हो, थोड़ा सा स्लो हो जाओ। बिकॉज बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बस के दूसरे तरफ से कोई निकल के आ रहा है, कोई बच्चा हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई बूढ़े लोग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो अभी सामने गाय है तो मैं पहले ही स्लो हो जाऊंगा, बिकॉज कोई ठीक नहीं कि बगल में खड़े इंसान के अंदर कीड़ा हुआ और वो गाय के ऊपर पत्थर मार दिया या गाय को भगा दिया तो गाय दौड़ के अंदर घुस जाएगा। बहुत बार ऐसा हुआ है भाई, बगल में कुत्ता है और कुत्ते को बगल में खड़े लड़के ने पत्थर मारा और कुत्ता दौड़ के रोड में घुस गया। तो यस, सिर्फ कुत्ते ही डेंजर नहीं है, इंसान और डेंजर है, ख्याल रखें उस चीज़ का। तो अगला पॉइंट है कीप योर व्हीकल इन गुड कंडीशन। अगर देखो कि कोई ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहा है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स में प्रॉब्लम है और एनीथिंग, उसको प्लीज़ ठीक करा लो, जल्दी से ठीक करा लो। क्योंकि अगर गलती से कुछ बिगड़ जाता है या छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है कि आपको खुद को ठीक कराने का जो खर्चा होगा ना, उससे कम में ही बाइक का ब्रेक या थ्रॉटल या कुछ भी हो वो ठीक हो जाएगा, और दर्द होगा वो अलग। तो लेट्स डू नॉट डू दैट, लेट्स फिक्स आवर बाइक, ब्रेक एंड एवरीथिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, वॉच आउट इफ देयर इज एनी इंटरसेक्शन। जैसे ये जो है, अगर मैं स्पीड से जा रहा हूँ और मुझे रोड के बगल में दिखे कि इस तरह से इंटरसेक्शन है, क्योंकि दूर दिख जाता है, चलो आगे ही जाके दिखा देते हैं आपको। सपोज़ यहाँ पे अगर स्पीड ब्रेकर नहीं होता और मुझे सीधे निकल जाना है रोड से एकदम स्पीड में, लेकिन भाई मुझे तो दिख रहा है और मुझे पता है कि इस रोड के वहाँ पर एक इंटरसेक्शन है। अब इंटरसेक्शन से कोई भी गाड़ी एंटर कर सकता है, कोई भी बाइक, कार, बच्चे, साइकिल। तो दूर से जब आपको कोई इंटरसेक्शन दिख रहा है तो पहले से बी अवेयर, स्लो डाउन एंड यस, वॉच आउट फॉर एनी पोटेंशियल हज़ार्ड। अब देखो एक चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे मैं ये यहाँ पे लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ, आइडली आई एम सपोज टू बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, राइट। तो जब ये मैं लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ ना, तो मैं लेफ्ट पे ही चिपका रहूँगा। बहुत लोग छोटे रास्तों में, छोटे गलियों में ये चीज़ गलती करते हैं, मैं देखा हूँ। टर्न लेते वक्त या तो लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो राइट में चले गए, और राइट टर्न ले रहे हैं तो एक्सट्रीमली राइट में चले गए। तो मैं लेफ्ट रोड को तो लेफ्ट रोड से एंटर किया। अब जैसे यहाँ पर एक राइट टर्न है, ठीक है, तो अब लोग गलती क्या करते हैं, देखो आइडली मेरे को राइट टर्न आउटर सर्कल से लेना चाहिए, वो लोग इस तरह से राइट टर्न लेते हैं। दिस इज़ रॉन्ग। सोचो यही गाड़ी अगर सामने होती तब तो कोलिजन होता। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थंब रूल, राइट टर्न आउटर सर्कल, लेफ्ट टर्न इनर सर्कल। बाकी अपना दिमाग, बुद्धि, अंडरस्टैंडिंग ये तो यूज़ करना ही है राइड करते वक्त। और हाँ, ये हाथ हमेशा इधर, 2 उंगली तो हमेशा इधर रखो ब्रेक पे, इस ब्रेक पे, ताकि आपका रिस्पॉन्स टाइम कम हो, ताकि जब मुझे ब्रेक मारना हो ना, साथ ही साथ इस तरह से थ्रॉटल क्लोज हो जाता है। सो 2 उंगलियां तो हमेशा इधर रखने का। अगला जो पॉइंट है सेफ राइडिंग टिप्स में, वो है बहुत ही ज़रूरी। नाउ दैट ज़रूरी थिंग इज़ योर मिरर्स। मिरर्स को प्रॉपर्ली एडजस्ट करके रखें और कोशिश करें कि ढीला ना हो यार, राइटली एडजस्टेड रखो, ताकि आपको ज़्यादा मुंडी ना घुमाना पड़े, ज़्यादा झुकना ना पड़े कुछ देखने के लिए। अगर कुछ भी पीछे से आ रहा है तो मिरर्स का पूर्ण इस्तेमाल करें और हद से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें, बिकॉज पीछे देखने से ज़्यादा ज़रूरी आगे देखना भी है। टर्न लेते वक्त हमेशा मिरर चेक करें, पीछे से कोई आ रहा है कि नहीं। लेन चेंज करते वक्त पीछे हमेशा चेक करें। ओवरटेक करते वक्त पीछे हमेशा चेक करें। और यस, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो यस, ये सारी चीज़ें हैं गाइस। आई होप कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होगी एंड दिस वीडियो विल हेल्प यू। एंड यस, इस वीडियो को शेयर करना लोगों के साथ, दोस्तों के साथ। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू चेक माई अदर वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, लॉन्ग राइड वीडियोज़, रिव्यू वीडियोज़। देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज़ इन माई चैनल एंड आई होप यूड लव देम। तो ठीक है, फिर इसके साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।